कृष्ण भगवान ने आखिर तक भी ये कहा कि संतुलन साधो, भीम को भी कहा कि गदाधारी भीम अपने गुस्से पर काबू पाओ, एक और कोशिश कर लेने दो कि दुर्योधन की सभा में मैं ही दूत बन के जाता हूं, समझा के आता हूं। हमारी तरफ से सब कार्य होना चाहिए। और भीम बोल रहे हैं कोई फायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। और कृष्ण क्या कहते हैं, गुस्से का भी उपयोग करना सीखो। हर जगह गुस्सा, जहां युद्ध भूमि में इस क्रोध को जोश के साथ अनीति का, अन्याय का विरोध करने के लिए प्रयोग करना है, वहां इसका प्रयोग करना। हर जगह अगर प्रयोग करते हो तो गुस्सा राक्षस बन जाता है। उन्होंने कभी संतुलन नहीं खोया, शांति नहीं खोई, आंखों में भरी हुई करुणा और प्रेम को नहीं खोया, चेहरे पर चमकने वाली प्रसन्नता को नहीं खोया, और जो होठों पर दिखाई देती है उस मुस्कान को कभी नहीं खोया। यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर इसको आप संभालना जान जाते हैं तो इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं हो सकती। इसको याद कीजिए। इसका अभ्यास करना होता है, इसका अभ्यास करना होता है। प्रार्थनाओं में भी बोलना होता है कि जब सब लोग मुझे अशांत करने पर तुले हों, उत्तेजित करने में लगे हों, जब सब मुझे भड़काने में लगे हों, क्रोध की अग्नि की वर्षा मुझ पर हो रही हो, तब भी तू मेरा साथ इस रूप में जरूर देना भगवान, कि मेरा संतुलन बना रहे और मेरी शांति बनी रहे, और मैं अपना आपा ना खोऊं, अपने भीतर की शीतलता को सुरक्षित रख सकूं, अपने आप को शांत रख सकूं। मेरे भीतर की जो ठंडक है, शीतलता है, वो सुरक्षित रह सके। बस ये शक्ति और ये वरदान मुझे जरूर दे कि मैं अपना आपा ना खोऊं, अपने को संभाल सकूं, अपने को शांत कर सकूं। ये प्रार्थना करने वाले बनिए। और जिनको ये संभालना आता है वो जरूर कमाल करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको भूलना नहीं होता, पर उसका उपयोग करना जरूर होता है। श्री राम प्रभु ने का उदाहरण याद कर लीजिए। किसी सेठ के घर में नौकरी करता हुआ एक किशोर, जिसने सवेरे सवेरे अपने सेठ के हाथ धुलवा रहा था, पूना में था, पेशवाओं का जमाना था उस समय। हाथ धुला रहा है और सवेरे का सूरज चमक रहा था, तो सेठ के कान का जो हीरा था इतना बड़ा, उस पर सूरज की किरण पड़कर इस बच्चे की आंख में चमक आ रही थी। तो इसने कहा, सेठ जी आपका हीरा तो आंखें चुंधिया रहा है, बहुत अच्छा हीरा है। इतना गुस्सा आया सेठ को, लात मार दी उस बच्चे को, और लात मार करके कहा, मेरे हीरे को नजर लगाता तेरी औकात है मेरी तरफ देखने की? तो जहां से आए, जितने नीची जगह से, नीची आंख रख, गर्दन उठाने की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए तेरी। और धक्का दे दिया उसको। और बच्चे को जैसे वो स्तब्ध हो गया, ना हिल पा रहा ना डुल पा रहा, हक्का बक्का वहीं बैठा रह गया। आंख उठा के उसने सेठ की तरफ देखा और सेठ ने कहा, देखता क्या, निकल यहां से। अपने घमंड में बोल दिया। अब बच्चा भी वहां से उठ के चला गया। अब वो क्या सोचता है, तेरी गरीबी का अपमान हुआ है, तेरी लाचारी बेबसी का अपमान हुआ है, तेरे छोटेपन का अपमान हुआ है। बड़ा आदमी बनता कैसे है?
बड़े होते कैसे हैं? पैसे से, रुतबे से बड़ा कैसे हुआ जाता है? समझ में आई पुरानी बात कि बड़े लोग कहते हैं ज्ञान आदमी को बड़ा करता है, बुद्धि बड़ी करती है, अक्ल बड़ी होनी चाहिए, समझदारी बड़ी होनी चाहिए, विद्या बड़ी होनी चाहिए, बड़ा पद होना चाहिए, बड़ी प्रतिष्ठा होनी चाहिए। प्रतिष्ठा तुम्हारे कर्म से होगी, तुम्हारे ज्ञान से होगी। मैं बड़ा बन जाऊं तो कैसे बनूं? अनपढ़ हो ना समझ हूं, गरीब भी हूं, लाचार और बेबस हूं, एक ही चीज है, पैसा तो किसी के भी हाथ में आके छिन जाएगा, लेकिन सुना है विद्या आदमी के पास आ जाए उसे चोर नहीं चुरा सकता, छीन के कोई ले जा नहीं सकता। प्रयोग करो तो बढ़ती जाए, धन का तो प्रयोग करने लग जाओ तो घटने लगता है। तो अब वही पाएंगे जिसको दुनिया में कोई चुरा ना सके, और यहाँ की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलने वाली। विद्या की करेंसी ऐसी है, हर देश में चलती है, हर जगह काम आती है। अब वही विद्या प्राप्त करेंगे, उसके लिए जाएंगे। ज्ञान विद्या जिंदगी में चाहिए, ऐसा भाव मन में लेकर चल पड़ा। वो सवेरे का समय था और मंदिर की घंटियां बज रही थी, शंख की आवाज आ रही थी। चलते चलते उधर ही चला गया, भगवान से प्रार्थना करेंगे जाके। तो उस समय मंदिर में वहां के पेशवा, शायद बाजीराव पेशवा थे, कौन से पेशवा थे, वो मंदिर में आए हुए थे। दर्शन करने के बाद बाहर निकले तो सबको कुछ बांट रहे थे, सिक्के दे रहे चांदी के, किसी को सोने का भी दे रहे हैं। ये बच्चा सामने आके खड़ा हो गया और इसने खड़े होकर के कहा, मुझे आपके सिक्के नहीं चाहिए। उदास चेहरा। पेशवा ने उससे कहा कि फिर क्या चाहिए? बोले विद्या। पर बेटा विद्या मैं तो नहीं दे सकता, विद्या तो काशी में मिलती है। बोले काशी में पढ़ने का इंतजाम कर दीजिए, बहुत लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और जिनके बच्चे माँ बाप चाहते हैं या पढ़ जाएं वो पढ़ना नहीं चाहते, तो मेरा पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सुना है कि राजा प्रजा का पिता होता है, आप पढ़ाओ मुझे, और भीख नहीं चाहिए और दान भी नहीं चाहिए, और ये जो करुणा आप कर रहे हैं ये करुणा नहीं चाहिए, बस इतनी बात कर दीजिए। कहते हैं विद्या से बढ़कर धन नहीं होता कोई दुनिया में, वो दे दो आप। वो पेशवा इतना खुश हुआ, उसने कहा बच्चे तूने जो मांगा है वो बहुत बड़ी चीज है, और मैं खुश नसीब होऊंगा, भाग्यशाली होऊंगा कि तुझे कुछ बना सकूं, तेरे अंदर की लगन तुझे आगे पहुंचाएगी, साथ दूंगा मैं। बच्चा काशी में पढ़ने के लिए गया, और आप लोग जानते हैं वहां से पढ़ने के बाद वो पेशवाओं के समय का सबसे बड़ा जज बना, जिसका निर्णय राजा के बेटे को भी फांसी पर लटकाने का निर्णय कर दिया था उसने। इतना बड़ा जज बना। और आश्चर्य वाली बात देखिए, कल मैंने कहा था ना कि कभी मछलियां चींटियों को खाती हैं और कभी चींटियां मछलियों को खाती हैं। वक्त वही आया, वक्त घूमता है ना। जज बन करके ये बैठा और सेठ का मुकदमा लग गया इसके सामने, और सारे साक्ष्य इसके विरोध में थे। उस सेठ के विरोध में सारे विटनेस जो थी, सारी गवाहियां और सारे प्रमाण उसके विपरीत थे। और जज देख रहा है कि सेठ जो है तो निरपराध,
लेकिन फाइल, गवाह, साक्ष्य, सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स देखने से तो लग रहा है ये बच नहीं पाएगा। और उन्होंने पढ़ के सुनाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी फाइल में तुम्हारे गवाहों से, सब गवाहों को ध्यान में रख करके अगर फैसला दिया जाए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता न्याय, इंसाफ, और एक होता फैसला। दोनों में बड़ा अंतर है। ज़्यादातर फैसले होते हैं दो तरह की चीज़ें सामने रख करके, जो फैक्ट्स होते हैं उनको ध्यान में रख करके एक निर्णय दे दिया जाता है। और इंसाफ वो होता है जिसको आप न्याय कहते हैं, कि फैक्ट्स जो बताए जा रहे हैं वो झूठे भी हो सकते हैं। सच्चा न्याय कुछ अलग ही हुआ करता है। इन्होंने देखा और सेठ काँप रहा है, उसे पता नहीं कि यही जज है, वही है जिसको लात मारी थी हमने, उसे नहीं पता। वो कांपता हुआ कहता, हुजूर गवाहियां झूठी हैं, फैक्ट्स जो बताए जा रहे हैं वो फैक्ट्स नहीं है, निरपराध आदमी को फंसा दिया गया है, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। तो उन्होंने कहा, देखो भाई, यहाँ जो इस कुर्सी पर बैठना होता है, यहाँ आंखें, कागज और गवाहियां उन्हीं के आधार पर आंखें देखती हैं, और कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन तुम्हारी आंखें देखने से लगता है कि आंखें झूठ नहीं बोल रही। मैं पुलिस को अधिकार देता हूं, एक नई कमेटी बना करके तुम्हारे केस को दोबारा से चेक किया जाए, नए ढंग से सारी जांच होनी चाहिए। और गुप्तचर विभाग को भी मैं ये आदेश देता हूं कि वो भी अंदर ही अंदर सारी चीज़ों का पता लगाए, और 1 महीने के बाद फैसला होगा। भेज दिया गया। 1 महीने के बाद रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखने के बाद जज ने बोलना शुरू किया, बहुत गंभीर मामला दिखाई दे रहा है और सेठ के प्राण सूख रहे हैं, सफ़ेद चेहरा हो गया। उसके साथ आए हुए रिश्तेदार भी, उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं, जैसे खून सूख गया हो। अब लगता है जिंदगी गई हाथ से, फांसी हो सकती है। और इन्होंने सब देखने के बाद कहा कि मेरे पास जितनी रिपोर्टें आई हैं, सब चीज़ें जो देखी हैं, और मैंने जिस तरह से जो टीम बनाई थी, जो आयोग बैठाया था, सबको ध्यान में रखने से पता लगता है कि ये सेठ निरपराध है, और जाओ तुम्हें माफ़ किया जाता। अब सेठ रोता हुआ जाने लगा और फिर वापस मुड़ा और जमीन पर लेट के उसने प्रणाम किया। आप अन्नदाता न्यायमूर्ति हैं, आपने तो सच्चा न्याय किया है। इन्होंने कहा, बाहर रुको। केबिन से बाहर निकल कर आए, अपने सिर पे जो पगड़ी रखी हुई थी वो भी उतारी, वो जो उनका राजकीय एक मुद्रा लगी हुई थी उसको भी हटाया, और सामान्य व्यक्ति बनकर आए और आके बोले, सेठ पहचानते हो? एक बच्चा था जिसको लात मार के तुमने भगाया था, तुम्हारे घर में नौकर था, वो मैं ही हूं। बस एक बात का ध्यान रखना, मालिक जब कुछ देता है तो इतना गरूर मत करना कि किसी को लात मार दो, क्योंकि ऊपर वाला जब लात मारता है तो कहीं का नहीं रहता आदमी।